ये तो हाँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास। कौन सी है जानते हैं? ये क्लास 6 होगी। कौन सी क्लास है? छठी क्लास है। अगर आपने इससे पिछली जो क्लास ली थी तो आपको याद होगा, उसमें हमने आपको विमाओं का दूसरा उपयोग करवाया है। ठीक है। और उस उपयोग में हमने आपको एक तो उसका करवाया था सामान्य यूज, और एक करवाया था हमने एडवांस यूज। ठीक है। और यदि आपने ये पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको कुछ सवाल भी दिए गए थे करने के लिए, घर के लिए। अगर आप लोग उनको करते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि उसमें अधिकांश जो सवाल है वो कंपटीशन लेवल के है। ठीक है। अब चलेगा हमारा इस क्लास में उपयोग नंबर 3। विमाओं का उपयोग नंबर कौन सा है? 3, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। और आपको हम बताते हैं कि इसका सवाल पेपर में मैंने कितने नंबर का बताया आपको? 4 नहीं, 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का पेपर में आएगा, और अनिवार्य रूप से आता है। तो इस उपयोग के बारे में थोड़ा सा आपको बड़े ध्यान से सीखना पड़ेगा, क्योंकि सवाल कितने नंबर का है? 5 नंबर का है, तो थोड़ा सा काम भी कुछ ज़्यादा होगा। सी, और सी में क्या है आप भी लिख लीजिए। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। यह है जी आपका उपयोग। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना, ये कौन सा उपयोग है आपका? नंबर 3। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आपको किसी सवाल में कई भौतिक राशियां दी होगी, और उनमें से किसी एक भौतिक राशि का अन्य भौतिक राशि के साथ में संबंध आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। नियम कैसे हैं, क्या है, वो तो जब आपको सवाल करवाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है। लेकिन मैं इसका जो नियम क्या है, नियम क्या होता है, ध्यान से सुनना, कि जिस भौतिक राशि का भी अन्य भौतिक राशियों के साथ में संबंध निकालना पड़ता है। ठीक है। तो क्या करते हैं, उन भौतिक राशियों की घात क्रमशः ए बी सी इस टाइप से लिख करके, और आपस में गुणनफल के रूप में, समानुपाती के रूप में लिखी जाती है। समझ में कब आएगा? समझ में ये बात तब आएगी जब आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, सवाल करेंगे। अभी तो सिर्फ इतनी बात लिखिए कि इसके लिए करते क्या है। ठीक है। तो लिखिए, आप लोग लिखो, इसमें करते क्या है लिखिए। इसके लिए जिस भौतिक राशि का अन्य भौतिक राशियों के साथ संबंध स्थापित करना होता है, लिख लीजिए आप भी साथ साथ में। ठीक है। स्थापित करना होता है उन भौतिक राशियों की घात क्रमशः ए कोमा बी कोमा सी कोमा क्या, इसका मतलब ये है कि अगर वो 3 से भी ज्यादा होगी तो फिर डी ई इस टाइप से आएगा ना, के रूप में लिखकर उन्हें गुणनफल के रूप में लिखकर उस भौतिक राशि के समानुपाती होती है। उस भौतिक राशि के होती है। ठीक है। ये तो है नियम। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि भौतिक राशि x आपके पास में क्या है, भौतिक राशि कौन सी है? x। इसका संबंध
ए कोमा बी कोमा सी से ज्ञात करना है। किससे करना है ज्ञात? ए बी सी से है। तो इसे इस प्रकार लिखा जाएगा। किस प्रकार? ध्यान दीजिए, x समानुपाती a की पावर a, b की पावर b और c की पावर c, इस टाइप से लिखा जाएगा। ठीक है। अगर बाय चांस इस भौतिक राशि का संबंध इन तीनों के साथ में आपको निकालना है, भले ही ये एक भाषाई रूप लिखा हुआ है, इसका क्या रूप लिखा है? भाषा के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन जब अभी ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, पक्की बात है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, बिल्कुल होगा। लेकिन जब अभी हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे, इसका जो 5 नंबर का सवाल आपके किस में आता है? पेपर में, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि होगा कैसे। ठीक है। इसमें से, क्योंकि ये थोड़ा आएगा पेपर में, पेपर में क्या आएगा? सवाल। और सवाल कैसा आएगा हम आपको भी सामने ही आपके बोर्ड पर करवाते हैं। ठीक है। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी उसकी लंबाई L व गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर करता है। विमाओं की सहायता से, विमाओं की सहायता से आवर्तकाल कैपिटल टी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह है सवाल। ठीक है। और सवाल कितने नंबर का है? 5 नंबर का सवाल है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपटीशन में तो खैर अक्सर ऐसे सवाल आते ही हैं, है ना। अब देखिए, जब हम इस सवाल को करेंगे, सबसे पहले सवाल को करने से सवाल की भाषा को समझना बहुत जरूरी है। हमारी बात समझ में? जब भी आप ऐसा सवाल करेंगे तो उस सवाल की आपको भाषा समझ में आ जानी चाहिए कि सवाल बोल क्या रहा है और वो चाहता क्या है। ठीक है। अगर आपको सवाल की भाषा ही समझ में नहीं आएगी तो याद रखिएगा, आपसे वो सवाल बिल्कुल भी हल नहीं होगा। ठीक है। सवाल में क्या लिखा है बताइए? सवाल में आपके पास है कोई सरल लोलक, क्या है? कोई, और उसका क्या है? आवर्तकाल। पहले तो बताओ कि सरल लोलक के बारे में जानते हैं आप लोग, क्या होता है? आपके घरों में देखा है? इसको अंग्रेजी में पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घड़ी के नीचे देखा है टन 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 बजता है, वही तो होता है पेंडुलम। ठीक है। समस्या यही तो है भारत में, बहुत से शब्द अंग्रेजी में जानते हैं, हिंदी में बताए नहीं कि क्या बोलते हैं। कोई बात नहीं, होता है ऐसा है भारत में, है ना। बहुत ऐसे शब्द है कि आपको हिंदी में बताया, अंग्रेजी में बताया नहीं कि, अंग्रेजी में पता है और हिंदी में मालूम ही नहीं कि वो होता क्या है। ठीक है। टी वो क्या है? एक तो उसकी लंबाई क्या है? एल है, स्मॉल है। और एक क्या है? गुरुत्वीय त्वरण जी। इस पर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है, इस पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। ठीक है। तो विमाओं की सहायता से आवर्तकाल टी के लिए व्यंजक प्राप्त करना है। किसके लिए व्यंजक? तो देखो, सवाल पढ़ लिया आपने दोबारा फिर से। तो सवाल पढ़ने के पश्चात इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमें फॉर्मूला निकालना किसका है। तो बताइए किसका फॉर्मूला निकालना है? सवाल तो पढ़ लिया ना आपने, बताइए किसका निकालना। ये क्या ले रखा है लास्ट में? विमाओं की सहायता से आवर्तकाल टी, किसके लिए? टी के लिए। किसके लिए? आवर्तकाल टी के लिए व्यंजक, मतलब अंग्रेजी में फॉर्मूला, हिंदी में क्या है और अंग्रेजी में क्या है? आ रही है बस समझ में? ये तो मुसीबत है, अंग्रेजी का सब पता तुम्हें, हिंदी में पता ही नहीं कि क्या बोलते क्या है। आज बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? व्यंजक या सूत्र भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। लेकिन अंग्रेजी का एक ही शब्द है, क्या है? फॉर्मूला। प्राप्त कीजिए। क्लियर बात है? तो क्या निकालना है?
आवर्तकाल टी का फॉर्मूला निकालना। इतनी बात समझ में आ गई। सवाल को पढ़ के ये बात पहले क्लियर हो जानी चाहिए कि निकालना क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये बात तो क्लियर हो गई होगी ना कि निकालना क्या है, या फिर नहीं हुई क्लियर? अब तक हो गई क्लियर पक्का? क्या निकालना है? आवर्तकाल टी का फॉर्मूला। ये बात साफ है। अब क्या करना, पहले समझ लो बात को ध्यान से। अब क्या करना, अब ये देखना कि जिसका हमें फॉर्मूला निकालना ना वो किस किस के ऊपर निर्भर कर रहा है। ये भी सवाल में लिखा हुआ, देखो ऊपर लिख रखा है कि सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी किस पर, उसकी लंबाई एल, एक तो किस पर कर रहा है लंबाई एल, वह गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करता है। आगे बात समझ में? तो सवाल को पढ़ के ये भी समझ में आ गया है कि जो टी है दो चीजों पर डिपेंडेशन कर रहा है, एक तो किस पर लंबाई एल पर और एक किस पर गुरुत्व त्वरण जी पर। बस इतना समझ में आपको आ जाए तो सवाल हो जाएगा। ठीक है, अगर इतना समझ में नहीं आया है तो सवाल किसी भी कीमत पर नहीं हल होगा। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूं? तो इतनी बात समझ में आ गई सवाल को पढ़ने के पश्चात कि फॉर्मूला किसका निकालना है, टी का, और ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, लंबाई और गुरुत्व त्वरण। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया तो समझो सवाल हो गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखना है। जब ये सवाल लिखेंगे यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है, तो लिखने का तरीका देखें यहां से, ये पूरा का पूरा सेम इसमें से लिखा जाता है हिंदी इसकी। कैसे लिखी जाएगी देखो ध्यान से कि माना, क्या लिखेंगे, माना सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी हो गया था ना। आगे क्या है, उसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल एल की घात ए। अब जो बता रहा था मैं तुम्हें बात शुरुआत में, आज भाषण में बताई थी ना। अब जो जो भी लिख रखा ना उसके साथ में क्या लिख दो, साथ में क्या लिख दो, की घात, पहले ए फिर क्या जुड़ेगा बी फिर क्या जुड़ेगा सी फिर क्या जुड़ेगा, जितनी भी होती जाएगी उतना ही जुड़ता जाएगा। ठीक है, अब जुड़ गया इसमें की घात ए पक्का, फिर आगे क्या जुड़ेगा, वाह, आगे क्या हो, गुरुत्वीय क्या है, त्वरण क्या है, स्मॉल जी की घात बी क्या है, बी। आगे बात समझ में? और आगे क्या लिखेगा, पर निर्भर करता है, पर निर्भर करता है। बस इतना लिखना है। आई बात समझ में? तो लिखा तो सेम वही है, बस थोड़ा सा क्या है, हल्का सा आपने इसको क्या किया है, मॉडिफाई किया है। क्या मॉडिफाई किया है, सेम वही भाषा है, जहां पर एल था बस उसमें क्या जोड़ा है, की घात और साथ में ए, और जहां पर जी था वहां पर क्या जोड़ा है, की घात बी। अगर एक और होता तो की घात सी, और ये लाइन वही है सेम, पर निर्भर। ये हर जगह हर सवाल में यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हो गया था ना। और फिर इसके नीचे लिखना अर्थात, क्या लिखना है, इसके नीचे अर्थात, ये पक्का लिखना है सब में। अब समझ लो, अब सिर्फ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब लिखना बाद में, अब ध्यान दीजिए सिर्फ बोर्ड पर। ठीक है, क्या लिखेंगे, ये जो टी है, ये जो टी है, अब आएगा बीच में चिन्ह आएगा समानुपाती। क्या होता है, वैसे ऐसे अल्फा बनता है लेकिन यहाँ पर ये क्या है, समानुपाती, और अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। क्या बोलते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल टू, और हिंदी में क्या होता है, समानुपाती। ठीक है, और वो क्या है, एल, क्या है, एल की पावर, बता था ना एक्स समानुपाती, एक पावर लिखी थी, यहाँ पर किसकी पावर होगी, एल की पावर होगी, और फिर इनटू में क्या आएगा, जी की पावर सी। बताइए बात समझ में क्या, कैसे किया, नहीं समझ में? दोबारा देखो, ये जो टी था ये इधर समानुपाती, अब जिस पर डिपेंडेशन का ज्यादा क्या था, एल की घात कितनी, बीच में किसका चिन्ह लग गया, समानुपाती में, फिर क्या था, जी की घात कितनी है, अरे बी थी यहाँ, सी कैसे दिया मैंने, है बी। ठीक है, क्लियर है? अब बताइए कोई दिक्कत है क्या अंदर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कुछ भी? ठीक है, अब आगे सुनिए क्या होता है, टी इक्वल टू क्या आएगा, अब ये समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, इक्वल टू, यानी कि बराबर का चिन्ह। किसका चिन्ह आ गया, बराबर। और यदि आप लोगों ने कक्षा 9 या 10 में फिजिक्स पढ़ी होगी तो आपको एक बात जरूर बताई होगी आपके विज्ञान के टीचर ने, कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आता है, बताओ, के आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, के। क्या आता है, कांस्टेंट, के आता है। ठीक है, मतलब कहने का ये है, ये अकेला, ये कोई, ये अकेला इन दोनों के बराबर होता है। ठीक है, और ये जो कदम आएगा क्या कहें, एल की पावर ए और जी की पावर बी। कुछ बात समझ में आई क्या बात? देखो आपने भले ही वहाँ पर फिजिक्स में पढ़ाया या नहीं पढ़ा, हो सकता है कि आपके टीचर ने नहीं आपको पढ़ाया हो, लेकिन मैं जो आपको बता रहा समझिए ध्यान से। क्या बताया मैंने, कि जब भी ये चिन्ह हटाया जाएगा, ठीक है, तो क्या आएगा, बराबर भी आएगा और साथ में के भी आएगा। ठीक है, और वो सेम टू सेम रहेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं ना, किसी को भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, इतना करने के बाद में इसको मान लेना है फर्स्ट। क्या मान लेना है इसको, फर्स्ट। ठीक है, और इसके नीचे लिख देनी है एक लाइन, क्या, जहां के एक विमाहीन नियतांक है। क्या लिख देनी है, के एक विमाहीन नियतांक है। ये तो पक्का लिखना है। क्या लिखना है, जहां के एक विमाहीन नियतांक है। ये तो इसके बाद लिखा जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद में इन देखो, के एक विमाहीन नियतांक का मतलब क्या होगा, कि के की कोई भी विमा नहीं है ना, और जिसकी विमा नहीं होती है उसको हम विमाहीन लिखते हैं। और उसको वैसे एक लिखा जाता है ना, एक, लेकिन इसका मतलब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं जब हम सवाल को सोल्व करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद आपको ध्यान से देखना चाहिए। अब हम इसकी विमा लिखेंगे, इसलिए टी की विमा, किसकी विमा जी, और टी क्या है, आवर्तकाल। क्या है, टी। तो आवर्तकाल की विमा क्या होती है, मैंने लिखवा रखी है उन 42 में। आवर्तकाल, काल मतलब समय, काल मतलब, अब समय की बताओ क्या होती है, टी। तो ये तो वही है, आवर्तकाल आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो काल है। काल मतलब समय। अरे हिंदी में कहते हैं कि इसका काल, भाई काल खराब हो रहा है ना, ये तो काल है, वो और क्या नाम क्या है, समझ गए? तो क्या है इसकी विमा, टी ही होगी। ठीक है, पहले समझ लो भाई कैसे कैसे लिखे जाए, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें आपको लिखने का पूरा मौका मिलेगा। टी, ठीक है, होगी इसकी विमा। इसकी तो कोई विमा नहीं है, अब किसकी विमा है, एल की। तो अब एल की विमा लिखिए, एल की विमा। ठीक है, ये गैस का मतलब क्या होता है, जो ऊपर है वही नीचे है। तो एल की विमा क्या होगी, लंबाई की एल ही होगी। क्लियर है, वो क्या है उधर, जी। जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण है ना, बताओ क्या विमा है त्वरण की, याद होनी चाहिए, एल टी की पावर -2 क्या होती है, एल टी की पावर -2। और ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो विमा को याद करो भाई पक्का, समझ गए? क्योंकि अगर आपके विमा याद नहीं होगी तो सवाल बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात है। इसलिए जो आपकी पहली दूसरी क्लास है उनको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, पहली दूसरी क्लास को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर लीजिए, कंप्लीट। उसमें सभी की सभी विमाएं दे रखी है आपको। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखें क्या होगा। अब क्या करना है, ये जो विमाएं हैं ये आप इसमें रखिए फर्स्ट में। किसमें लिखिए, तो हिंदी में लिखो, ये मान फर्स्ट में रखने पर। क्या लिखेंगे हिंदी में, सुनो, ये मान फर्स्ट में रखने पर। और अंग्रेजी में एक ही शब्द है, फ्रॉम फर्स्ट, है ना। अंग्रेजी में क्या है, फ्रॉम फर्स्ट, बस सीधा लिख दो। लो तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी अंग्रेजी सिखाता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट। इसका मतलब भी क्या है कि हम समीकरण फर्स्ट से चल रहे हैं। ठीक है, और हिंदी में क्या लिखेंगे, ये मान फर्स्ट में रखने पर। समझ गए बात को, समझ लो पहले इसको। ठीक है, तो रखो ये मान यहाँ पर, जहां पर टी है, जहां पर क्या है, यहाँ पर ध्यान दे लो भाई, नहीं तो समझ में नहीं आएगा फिर बिल्कुल बाद में। ठीक है, जहां पर क्या है, टी है, उसकी जगह क्या आएगा, टी, ये वाला टी। ठीक है, ये के का क्या होगा, के हट जाएगा, विमाहीन एक है, एक को लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
अब क्या है एल, और एल की जगह क्या आएगा कैपिटल एल, यानी कि वी में आ गई है, और पावर कितनी है ए, तो ए का ए ही आएगा। बात समझ आ रही है ना सारा? ठीक है। अब जी की जगह क्या आएगा, जी एल की -2, और पावर कितनी है बी। समझते रहे साथ साथ में है, लिखने का पूरा मौका मिलेगा बाद में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सभी के सभी। अब क्या होगा, ये डी तो आपके पास में सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, अब ये जो एल है इसकी पावर चली जाएगी ए, क्या चलेगी एल की पावर ऊपर ए, क्योंकि घातों के आपस में क्या जाती है, गुणा हो जाती है, और यहाँ पर एल की पावर कितनी है ए, और एक की गुणा जब ए में होगी तो कितना आएगा ए ही आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ बताओ क्या होगा, यहाँ पर एल की पावर हो जाएगी बी, कितनी हो जाएगी, और टी की पावर कितनी हो जाएगी -2b, कितनी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि टी के ऊपर कितना है -2 है, और जब बी में गुणा तो कितना होगा -2b आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये तो टी आपके पास में सेम आएगा। अब मुझे बताइए कि गुणा में घात क्या होती है, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणा में घातें क्या होती है, और देखिए पेपर में आपका लिखने का तरीका सेम होना चाहिए। ये इसके नीचे आएगा, यहाँ तो जगह नहीं है ना, मजबूरी मुझे इधर लिखना पड़ा, आपको इधर लिखना है। ठीक है, नीचे चलता जाएगा सवाल, है ना, पेज पैसे, समझ गए? क्लियर है? अब देखो देख, अब एल की पावर गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। यहाँ पर एल की पावर कितनी है, यहाँ पर कितनी है बी, तो जुड़ के क्या हो जाएगा a + b, 2b कैसे हो जाएगा? अरे जब a में हम b जोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे उसको, a + b बोलेंगे कि 2b बोलेंगे? पक्का ना? तो ये कहाँ से सीख लिया आपने कि मतलब 2b हो जाएगा? ये तो अचर की वो है, क्या नाम, चरों की वो है। जब चर आपस में जुड़ते हैं, अगर सेम हो तो 2x हो, अगर a होता तो 2a हो जाता, b होता तो 2b हो जाता, लेकिन जब दोनों अलग अलग है तो a + b, सीधी सी बात है। ठीक है, ऐसी गलती मत करना, इसका मतलब तुम्हारा गणित बहुत ज़्यादा कमजोर है, बहुत ज़्यादा कमजोर, अगर आप ऐसी चीज़ें बता रहे हैं तो। ठीक है, क्या हो जाएगा a + b। 11 में गणित ले रखा है, किसी के पास है गणित? नहीं है, तभी नहीं लिया, कोई नहीं। ठीक है, अब ये क्या है टी की बात क्या है -2b, सही है। क्या हुआ यहाँ पर, इस लाइन में क्या हुआ बताओ, ऊपर वाला तो सेम आया है। ठीक है, और जो एल की पावर एक यहाँ पर थी ए, यहाँ पर क्या थी बी, तो एल की पावर गुणा में आपस में जुड़ गई, a + b हो गई है। ठीक है, टी अकेला था तो टी की जीरो का तो अकेला ही आ गया है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस समीकरण में ये देखो कि इसमें क्या अंतर है, इसमें ये अंतर है कि इधर टी है इधर भी टी है, इधर एल है इधर एल नहीं है। तो अब अगली लाइन में क्या करना है, ध्यान से देखो, अगली लाइन में आपको ये करना है कि जो इधर नहीं है उसको इधर करना है, और उसको करेंगे कैसे, ये सीखना है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो इधर एल नहीं है ना, एल नहीं है ना इधर, तो एल की पावर 0 कर दो। क्या कर दो, एल की पावर 0, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना होता है 1, कितना होता है, और 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको किया क्यों गया है अभी बताएंगे, क्योंकि आगे चल के घातों की तुलना होगी। ठीक है, किया इसलिए है। तो ये क्या कर दिया हमने, एल की पावर 0। अगर इधर एम भी होता तो एम की पावर भी क्या कर देते 0। आज बात समझ गए, इसलिए ऐसा करना है। और आगे जो उधर है वो सेम टू सेम लिखो, एल की पावर a + b और t की पावर -2b। ये बताओ कि यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्या क्या किया हमने? ठीक है, क्या किया इस लाइन में हमने, जो इधर नहीं था उसकी पावर हमने इधर 0 कर दी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? ठीक है, अब आगे देखिए, अब आप लिखे यहाँ पर घातों की तुलना करने पर, क्या लिख देंगे, घातों की तुलना करने पर। तो क्या आपसे घातों की तुलना करनी आती है? अंग्रेजी में क्या लिखेंगे इसको बताओ रे, तुम इंग्लिश मीडियम वाले हैं। कंपेयरिंग द पावर्स, कंपेयर टू द पावर, इस टाइप से लिखेंगे, है ना? ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो ध्यान से देखिए, ये एल की पावर कितनी है, इधर इधर कितनी है, a + b, पक्का, बराबर। इधर कितनी है एल की पावर
0। तो a प्लस बी के बराबर कौन आया है? समझ में आया कि नहीं आया? पक्का क्लियर है? क्योंकि उधर आगे की बात कितनी थी? a प्लस बी, और इधर कितनी थी? 0। ये इक्वेशन नंबर बन गई आपकी 2। कितनी बन गई है? क्योंकि एक पहले से हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, उधर t की पावर कितनी है? -2b, और इधर t की पावर कितनी है? 1। मैंने बताया था ना, जब भी किसी संख्या पर कोई पावर नहीं लिखी हो तो उसका मतलब 1 होता है। कितना होता है? 1, ठीक है। कितना होता है? तो यहां पर कितनी पावर है इसकी? 1। तो अब बताओ मुझे b का मान कितना आएगा? प्लस का कि माइनस का? क्योंकि माइनस का है ना, अपॉन में किसमें जाएगा? माइनस में जाएगा। तो b की पावर कितनी आ गई है? माइनस की 1/2। बताओ कैसा आया b का मान? समझ गए नहीं समझे? ये तो सिंपल सा गणित है, या ये भी नहीं समझ में आता है? पक्का आ गया ना समझ में? तो b की पावर कितनी हो गई है? माइनस की 1/2। अब इससे आगे क्या होगा, ध्यान दीजिए। अब हमारे पास में b का मान तो आ गया, हमें a का भी निकालना है। ये मान इसमें रखो। कौन से में रखो? फ्रॉम 2 में। किस में रखो? फ्रॉम 2, फ्रॉम सेकंड, ठीक है। रखिए a - 1/2 बराबर 0, ठीक है। बराबर क्या है? 0। ये माइनस का तो जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो a का मान किसका आ गया है? प्लस का 1/2। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो क्या हमारे पास में a और b के मान निकल गए? निकल गए। अब ये मान आपको फर्स्ट में रखने हैं। किस में रखने हैं? फर्स्ट में। किस में रखने हैं? तो चाहे तो हिंदी में लिखो ये मान फर्स्ट में रखने पर, या फिर क्या लिखो अंग्रेजी में? फ्रॉम फर्स्ट। क्या लगा? अंग्रेजी सही है या हिंदी सही है? यहाँ तो अंग्रेजी चला लो इतनी सी तो, है ना। क्या लिखो सीधा? फ्रॉम, क्या लिखेंगे? फर्स्ट। क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट। लिखो ये मान इसमें। समझ लोगे ये मान कैसे लिखे जाएंगे? बहुत ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर ये क्या है? t बराबर k। l की पावर कितनी? a का मतलब 1/2। g की पावर कितनी है? माइनस का 1/2। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है? आई है नहीं? आई बात समझ में? क्या किया हमने? a और b के मान यहां पर हमने रख दिए हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है किसी को भी? कोई समस्या नहीं होगी यहां तक? ठीक है। अब देखो, अब जो समझाने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि यह है प्योर गणित। समझ गए? और मुझे आपको देख करके लग रहा है कि आपका गणित बहुत ही कमजोर स्थिति का है, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम बिल्कुल कमजोर बच्चे के हिसाब से बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। कैसे करना है ध्यान से देखो। ये क्या है? g की पावर -1/2। तो इसमें जो पावर पहले माइनस की उसको तो करो प्लस की, उसको किसकी करो? प्लस की। कैसे होगी? ये g की पावर माइनस की है, अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो किसकी हो जाएगी? और ऊपर ले जाते हैं तो माइनस की। नियम है ना, जो चीज अगर हम नीचे से ऊपर लाते हैं, जो चीज माइनस की वो प्लस की हो जाती है, जो चीज प्लस की वो किसकी हो जाती है? ये नियम होता है पक्का। तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान दीजिए, t बराबर k, l की पावर 1/2 और g की पावर भी हो गई है 1/2 अपॉन में। किस में चले गई है? अपॉन में, क्योंकि जैसे अपॉन में जाएगी तो किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, और जब ऊपर जाएगी फिर से माइनस की हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये भी ये है l की पावर 1/2 और ये है g की पावर 1/2। दोनों पावर सेम सेम है, ठीक है। जब दोनों पावर सेम सेम होती है, इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं l/g, और की पावर होल में 1/2। क्या लिखते हैं? होल में 1/2, क्योंकि दोनों की है, ठीक है। जब दोनों पावर सेम होती है तो उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। अब अगला जो पॉइंट है, मुझे बताओ कि 1/2 पावर का मतलब क्या होता है? अगर किसी की घात 1/2 लिखी है तो उसका मतलब क्या होता है? तुम अभी तो बोले देते कुछ। क्या होता है? बिल्कुल सही हुआ। क्या होता है? देखो, आपने ये चीज पढ़ी है ना, √x रखा है, रखा है। अगर मैं इसको घात के रूप में लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा x की पावर 1/2। क्या लिखा जाएगा इसको? x की पावर, अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो, ठीक है। और यदि इसको पावर के रूप में नहीं लिख रहा तो क्या लग जाएगा उस पर? √। तो अब मैं इसको पावर के रूप में नहीं लिख रहा हूं तो बताओ क्या लिखा जाएगा इसको? t बराबर k √, में l/g हो गया, ठीक है। अगर आप चाहे तो यहीं पर आंसर लिख दीजिए, आपका 1 नंबर पूरा, सॉरी 5 नंबर पूरे हो जाएंगे।
ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको एक लाइन अवश्य लिखनी है। वो क्या लिखनी है? वो लिखना है यहाँ पे आपको प्रयोगों के आधार पर। क्या लिखना है? प्रयोगों के आधार पर। क्या लिखना है? प्रयोगों के आधार पर, यानी कि ऑन एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट में क्या मिला है। एक्सपेरिमेंट में हमें जो के है, के का मान मिलता है 2 पाई। कितना मिलता है के का मान? 2 पाई। आ रही बात समझ में? ये कहां पर मिला है आपको? एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। समझ में आ रही बात? अब इस मान को यहां पर रख दो, तो t बराबर हो जाएगा आपके पास में 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन जी। हो गया। और यही क्या है आपका फाइनली आंसर है, ठीक है। ये बाद की 2 लाइन अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां तक तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसको आप लिख देते हैं तो और भी अच्छा प्रभाव पड़ता है टीचर के ऊपर, ठीक है। और ये प्रत्येक सवाल के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें 2 पाई है तो किसी में 1 भी आएगा, किसी में 6 पाई भी आएगा, किसी में कुछ और आएगा, ठीक है। नहीं बात, हर सवाल के लिए अलग अलग है। इसलिए अगर आप यहाँ तक भी कर देते हैं तब भी आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपके पूरे नंबर है। और यदि आपको पता है कि कितना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि इस सवाल का आपको पता है तो आप लिख दो, तो टीचर के ऊपर और भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये कितने नंबर का सवाल हुआ? कुछ है सवाल या फिर फालतू की मिल रहे 5 नंबर? फालतू के 5 नंबर, ठीक है। काम तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब इसको लिखिए। चलिए फिर अगला सवाल करवाते हैं, है ना। अब अगला सवाल देखिए, ठीक है। नंबर 2 सवाल क्या है? सवाल आप साथ साथ में लिख लीजिए। किसी कण, कण बोल लो या फिर क्या बोल लो इसको, वस्तु, ठीक है। बस कण में वस्तु में क्या फर्क है बताओ? बताइए क्या 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 फर्क होता है कण वस्तु में? और वस्तु थोड़ी बड़ी भी होती है ना। कण क्या होता है? छोटा। वस्तु क्या होती है? बड़ी। बस ये फर्क होता है। का अभिकेंद्र बल, का अभिकेंद्र बल F, उसके द्रव्यमान स्मॉल m, उसके द्रव्यमान स्मॉल m, कोमा वेग स्मॉल v तथा पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है। विमाओं की सहायता से अभिकेंद्र बल F के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल लिख लिया है? सवाल लिख लीजिए ध्यानपूर्वक। सबसे पहले आपको सवाल लिखना है और फिर अब हम इसको हल करवाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इस टाइप का सवाल करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या चीज समझ में आनी चाहिए कि सवाल में निकालना क्या है, ठीक है। और एक क्या बताना चाहिए कि जो चीज हमें निकालनी है वो किस किस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो सवाल को पढ़िए और बताइए कि क्या इसमें निकालना है हमें। क्या सवाल में देखो, किसी कण ऑब्लिक वस्तु का अभिकेंद्र बल F है ना, क्या क्या है? उसके द्रव्यमान स्मॉल m, वेग v, स्मॉल v है भाई है, तथा पथ की त्रिज्या स्मॉल r पर निर्भर करता है, ठीक है। और क्या बोला इसने? विमाओं की सहायता से अभिकेंद्र बल F के लिए व्यंजक प्राप्त करना, यानी कि ये तो पता चल गया ना, पता है कि फॉर्मूला किसका निकालना है? किसका निकालना है? F का। और ये किस पर डिपेंडेशन कर रहा है? द्रव्यमान m और वेग v और त्रिज्या r, 3 चीजें इस बार जिस पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया तो बस सब लिखना है, ठीक है। तो क्या बताओ कैसे लिखेंगे? बिल्कुल एक एक शब्द एक्यूरेट लिखना है ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। बोलो क्या लिखेंगे? माना इसे छोड़ दो ना, सीधा ये लिखो बस। यहां से ज्यादा लिखने में दिक्कत आ रही है ना, बस लिखो माना वस्तु का, ऐसे लिख दो माना वस्तु का अभिकेंद्र बल। क्या लिख दो? माना वस्तु का अभिकेंद्र
बल F, ठीक है, ध्यान दीजिए। उसके द्रव्यमान, क्या लिखेंगे, उसके द्रव्यमान m की घात a, पक्का। फिर बता क्या लिखे, कोमा वेग v की घात b, ठीक है। तथा आगे क्या है, पथ की त्रिज्या, पूरा मत लिखो, बस ये लिख दो, क्या लिख दो, त्रिज्या r की घात c पर निर्भर करता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को भी। अब पर निर्भर करता है ना, इसके बाद क्या लिखेंगे बताओ, क्या लिखेंगे इसके बाद में, अर्थात, है ना, क्या होगा बताओ, F समानुपाती, बोलो बोलो, आप बोलो अब, हाँ हाँ, R की घात, समझ में नहीं यार, पक्का ना। अब बताओ अगली अगली जो लाइन है इसमें क्या होगा, F बराबर यहां पर K M की पावर A V की पावर और R की पावर C, और नीचे क्या लिखेंगे, जहां K एक, क्या लिखेंगे, विमाहीन नियतांक है, सही बात है, ठीक है। इसके बाद में बताओ हम क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं इसके बाद में, पता है ना आपको, क्या करते हैं, F की विमा लिखेंगे, किसकी विमा में लिखेंगे, तो F क्या है बताओ, F क्या है आपके पास में, F है बल, क्या है, और बल की विमा क्या होती है, बोलो, याद नहीं कर रखी क्या विमा, ये तो कहा था कि विमा याद करनी है, क्या होती है, ML T की पावर -2, विमाएं बिना याद करे अब सवाल नहीं होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, मम्मी के पास में दूसरा दे दो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, दूसरा आपको दिलवा देंगे, ठीक है, दुकान से नया वाला दिलवा देंगे, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ ये क्या है, अब किसकी लिखेंगे, के की तो नहीं लिखेंगे, किसकी लिखेंगे, M की विमा, और M की विमा क्या होगी, M क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, M ही होती है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब किसकी लिखेंगे, V क्या है, वेग की क्या विमा है, बताओ, L T की पावर -1, भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, इस काम में सीधी सी बातें हैं, या तो उस वीडियो को दोबारा देखो विमा वाले को, ठीक है, नहीं पर विमाएं करनी है पक्का मोहित, याद रखना इस बात को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही जो R है, R की विमा कितनी है, R की विमा, R क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर या मीटर, है ना, और सेंटीमीटर या मीटर की विमा क्या होती है, L, क्या होती है, L, आई बात समझ में। अरे जिसका आपको विमा नहीं पता होना तो उसका आपको मात्रक पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, और मात्रक क्या है इसका, सेंटीमीटर या मीटर, तो विमा क्या होगी, सीधी सी बात है L होगी। उन दो वीडियो को अच्छे से ध्यान से वॉच कर लीजिए, पहली और दूसरी, उसमें सिर्फ विमाओं के बारे में बताया गया है कि कैसे निकल रही कैसे नहीं निकल रही है, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखना, क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बाद में लिखना, अब थोड़ा देख लो पहले, ठीक है। अब क्या करना है, ये मान हम किस में रखेंगे, फर्स्ट बनाए तो है नहीं, फर्स्ट बनाएंगे ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यानी कि ये मान फर्स्ट में रखने पर, क्लियर है ना, इस बार समझ में और अच्छा आ रहा है ना, या नहीं आ रहा है, इस बार और अच्छा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अब उसी के बेस का सवाल हो रहा है, ठीक है। तो बोलो क्या होगा, आपकी जगह क्या है, ML T की पावर -2, क्लियर है, बराबर, के तो नहीं लिखे है ना, M की जगह क्या आएगा, M, और पावर कितनी है A, V की जगह क्या आएगा, और पावर कितनी है B, ठीक है, R की जगह क्या आएगा L, और पावर कितनी है C, बताओ यहाँ पर बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगली लाइन देखे ध्यान से, ML T की पावर -2, ये हो गया आपके पास में M की पावर
ए, और ये क्या हो गया एल की पावर बी टी की पावर माइनस बी, क्योंकि एक जब माइनस एक की बी में होगी तो माइनस का बी आ जाएगा, सही है। और ये जो एल है इसकी बात कितनी हो जाएगी सी, कितनी हो जाएगी लास्ट में सी है ना, ठीक है। अब ध्यान दो थोड़ा सा, एम एल टी की पावर माइनस के 2। अब देखो सबसे पहले एम लिखेंगे, यहाँ पर एम अकेला है ना, कहीं और भी एम है नहीं है, तो क्या लिखेंगे सिर्फ एम की पावर ए प्लस बी क्यों लिखेंगे, घात जुड़ेगी ना, पर क्या घात क्या एम की पावर ए के अलावा कहीं और भी पावर है, तो क्यों लिखेंगे फिर, उसकी लिखेंगे ना जब कोई और होगा, ठीक है। तो एल की पावर क्या हो गई है बी प्लस सी, समझ गए कैसे हुआ। अच्छा अब बताओ टी की पावर कितनी है माइनस की बी, ठीक है। तो जो अकेला है वो अकेला ही लिखा जाएगा। अब देखो इधर एम भी है एल भी है टी भी है, और इधर एम भी है एल भी है टी भी है, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। अब सीधा क्या करेंगे घातों की तुलना, क्या करेंगे घातों की तुलना करने पर, क्योंकि इधर कोई भी एक्स्ट्रा नहीं था तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं लिखी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, बेटे इसमें हो गया है 4:25, नहीं 5:25, ठीक है ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ए है ना पावर, तो यहाँ पर ए का मान बताओ, ए के बराबर कितना आएगा, इधर तो एम की पावर ए है, इधर एम की पावर कितनी है एक, कितनी है एक, तो ए का मान निकल गया है, निकल गया, ठीक है। अब यहां देखो यहां पर एल की पावर कितनी है बी प्लस सी, और यहां पर कितनी है एल की पावर एक, ये क्वेश्चन बन गई आपकी 2, क्योंकि ये तो निकल लेंगे नहीं, ठीक है। ध्यान दो यहां पर टी की पावर कितनी है माइनस बी, और यहां पर कितनी है टी की पावर -2, माइनस से माइनस, तो बी का मान कितना आ गया है 2, आ गया ना बी का मान भी, कोई दिक्कत तो नहीं ना, बी का मान निकल गया। अब क्या करेंगे इस बी का मान किस में रखेंगे हम 2 में, हमारे पास में किसका मान आ जाएगा सी का आ जाएगा, ठीक है। यहां से कर देता हूं फ्रॉम किस में 2 में रखो, 2 प्लस सी बराबर 1, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बोलो सी के बराबर क्या होगा 1 - 2, तो सी का मान कितना आ गया -1, समझ में आ गई बात कैसे -1, ठीक है। ए बी सी तीनों के मान आ गए हैं। अब ये मान हम किस में रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में, किस में रखेंगे फ्रॉम फर्स्ट में, रखिए रखो ध्यान दीजिए, एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा के, इसका मान 1 है, वी का मान यहाँ पर 2 है, और आर का मान -1 है, समझ गए। ए बी सी का मान ए का 1 है, बी का 2 है, और सी का -1 है, ठीक है। जो मान माइनस में है वो नीचे जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, इतना बता मैंने अभी आपको। तो एफ इक्वल टू क्या आ जाए बोलो के एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, क्योंकि एक को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे तो आंसर आपका यहीं पर आ गया है ना, आप चाहे तो यहाँ लिखेंगे जब भी आपको नंबर पूरा मिलेगा, है नहीं, लेकिन आप यदि प्रयोगों के आधार पर बताते हो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें होता है प्रयोगों के आधार पर, किस पर प्रयोगों के आधार पर इसका मान होता है 1, कितना होता है 1, कितना होता है 1, और 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन में खाली क्या आएगा आर, तो फाइनल आंसर तो आपका ये है। ये आपको चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा पढ़ने के लिए, एफ बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया नहीं आया, पक्का है ना ये वाला समझ, ये और भी अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और यदि आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आती है या इन दोनों सवालों में कोई भी समस्या आती है, तो आप क्या करना इस वीडियो को दोबारा रिवॉच करना कि कहाँ पर क्या स्टेप बताता, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद है। और अगली बात